Hello everyone, my name is Anchal. I welcome you all in this video of class 6th where we are going to cover chapter 1 food, where does it come from. So let's get started. First of all, what is food? Food is something that is required by every living being for survival, okay, to perform daily life activities because it provides us energy, it provides us nutrition, okay. सो ऐसा फूड में क्या है कि वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड का कोई ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बिकॉज फूड हैज़ सम बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स विच आर नेसेसरी फॉर अस, जो आपने सुने भी होंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals. Okay, so we will discuss about these in the second chapter, but in this chapter we are going to cover food and its sources. Alright, so ये हम सब जानते हैं कि हम फूड कहाँ से लेते हैं. फूड हम लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से. एंड एक और ऐसा सोर्स है जहाँ से हम फूड नहीं, उसका एक इंग्रेडिएंट लेते हैं. दैट इज, पहले तो इंग्रेडिएंट डिफाइन कर देती हूँ मैं आपको. इंग्रेडिएंट इज समथिंग दैट इज यूज्ड टू मेक द फूड ईटेबल. ऑलराइट, जैसे कि हमारा जो टेस्ट है, ओके, हमारा जो टेस्ट है, जैसे अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं डायरेक्टली पत्ता तोड़ के नहीं खा सकती, ये मेरा पैलेटेबिलिटी नहीं है. अब मैंने एक और नया वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ पैलेटेबिलिटी. तो दो वर्ड्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स एंड पैलेटेबिलिटी. पैलेटेबिलिटी इज़ जो आपको टेस्ट, जिसका टेस्ट आपको सूट करे. आप हर चीज़ नहीं खा सकते, आप सिर्फ कुछ चीज़ें खा सकते हो जिसका टेस्ट आपको सूट करता है. ओके, अब ऐसा नहीं है कोई बच्चा करेला नहीं खाता और किसी बच्चे को करेला बहुत अच्छा लगता है तो उनका पैलेटेबिलिटी डिफरेंट है. ये एक ह्यूमन नेचर है, वो हमारी मर्जी है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं. बट पैलेटेबिलिटी जो हमें टेस्ट, जो हमें सूट कर सके, ह्यूमन बींग्स को सूट कर सके, अगर हम सबकी बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स मतलब वो चीज़ जिसको हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक अ फूड डिलीशियस और टू मेक इट ईटेबल. जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ, टी, चाय की बात करते हैं. चाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? उसका जो चाय पत्ती होती है, पानी है, कोई वो लोग जिंजर डालते हैं, कोई लोग इलायची भी डालते हैं. तो ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. आटे, जो हम आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं उसमें हम क्या क्या डालते हैं? फ्लोर एंड वाटर. तो ये दो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं. क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं. अब इसके बाद हमने बात किया इंग्रेडिएंट्स की, फूड की. अब सबसे पहले फूड कहाँ से आता है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड एंड हेट्रोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स. अब हम किस कैटेगरी में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स? हम आते हैं हेट्रोट्रॉप्स में. खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, बट हम उसको, उसका जो रॉ मटेरियल है हम कहाँ से लेते हैं? हम प्लांट से लेते हैं. टमेटो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीट है, राइस है, ये सब कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं. ऑलराइट, तो वी आर हेट्रोट्रॉप्स and plants are autotrophs because they make their own food by the process of photosynthesis with the help of sunlight, carbon dioxide, water. Alright, and chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment present in plants. ठीक है, present in plants, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है. ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. एंड वी हेट्रोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन दी ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड. अब बात करते हैं फूड एंड इट्स सोर्सेज की. फूड एंड इट्स सोर्सेज में सबसे पहले है प्लांट, एनिमल, एंड एक और सोर्स जो मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज सी. सी से हम लोग सॉल्ट लेते हैं. ओके, तो ये भी आपका एक सोर्स है, बट मेन हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. पहले कुछ प्लांट के पार्ट्स पढ़ लेते हैं जो आपने पहले पढ़े हैं, बट उसका एक रिवीजन कराना है मुझे आपको, जो आपको शायद पता होगा. ये एक मैंने प्लांट की ड्राइंग बनाई है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, ये इसका पार्ट है जिसमें यहाँ पे फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीफ, स्टेम सब होता है. तो ये जो अपर पार्ट है ये होता है शूट सिस्टम, एंड जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट होता है इट इज़ द रूट सिस्टम. ऑलराइट, ये सबको पता होगा. अब हम चलते हैं
फूड के सोर्सेज की तरफ, मतलब फूड के एक प्लांट के पार्ट्स की तरफ जो हम खाते हैं, बिकॉज हम प्लांट से यू वोंट बिलीव हम उसके सारे पार्ट्स खा सकते हैं, लीफ, स्टेम, रूट्स, मतलब सीड्स, ये सब हम खा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल हम रोज़ के स्टेम नहीं खा सकते, ओके ऐसे करके मतलब हर एक का अपना एक पार्ट होता है। जैसे अगर पटेटो इज़ द स्टेम ऑफ द प्लांट, पटेटो इज़ द स्टेम। अब आपको स्टेम पता है, मैंने बताया कि स्टेम ऐसा होता है कि जो सपोर्ट करता है, राइट, जो सपोर्ट करता है। पटेटो भी सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? पटेटो जो है वो आपका एक स्टेम है, एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसके अंदर खाना स्टोर होता है। ऐसे कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो अपने किसी और पार्ट के अंदर अपना फूड स्टोर करते हैं एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसके आगे वर्ड लगा देते हैं मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट्स, ओके। तो ये सब चीज़ें ऐसे हम यूज़ करते हैं। पटेटो में क्या होता है, उसका जो स्टेम है, मतलब जो पटेटो है इट इज़ अ स्टेम, इसकी जो अपर बॉडी, जो लीव्स वगैरह है, वो ग्राउंड के बाहर होते हैं। तो पटेटो उसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, बस फ़र्क इतना है कि जो लीव्स हैं वो अपना खाना एक स्टेम के अंदर स्टोर कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपका पटेटो है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा देख लीजिए। इस डायग्राम में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है, होपफुली आपको समझ आए। ये सारा का सारा रूट सिस्टम है, ये सब शूट सिस्टम है, ऑलराइट। सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर की। हम फ्लावर कौन कौन से खाते हैं? ब्रोकली खा सकते हैं, ओके, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, तो ये सब फ्लावर्स के अंदर आते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनका हम लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल तो मतलब फ्रूट्स में हो गया। तो ये सब चीज़ों हम इनके ऑयल्स बना सकते हैं, इनसे खाना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स। और उसके बाद लीफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो लीफ में आता है एग्जाम्पल स्पिनच एंड लेटस, ठीक है। ये हमारे लीफ के एग्जाम्पल हो गए। अब हम हर किसी की लीफ नहीं खा सकते हैं, ये किसी प्लांट्स की बात कर रही हूँ जो हम यूजुअली खाते हैं, आप लोग अपने घर में देखते होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। यही चीज़ इन्हीं के अंदर कुछ प्लांट्स अपना खाना स्टोर करते हैं, तो वही खाना हम लोग खा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पहले हम लोग सीड पॉड्स की बात करते हैं, फ्रूट की बात में भी आपको बताती हूँ। सीड पॉड्स क्या होते हैं? सीड पॉड्स जो सीड को स्टोर करते हैं, मतलब कि जो सीड्स हम लोग खाते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ, पीस, व्हीट, राइस, ये सब आपके सीड पॉड्स में आते हैं। सीड पॉड्स मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनके ऊपर, जिनकी सीड्स हम निकाल के खाते हैं, ओके। तो ये सीड पॉड्स होते हैं। तो बेसिकली हम इसके सीड्स खा रहे हैं, हम एक प्लांट के सीड्स खा रहे हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट, रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स। रूट्स कौन कौन सी होती हैं? कैरेट, रेडिश, बीटरूट, ये सब आपके रूट्स में आते हैं। इसमें क्या होता है कि सारा का सारा खाना प्लांट के रूट सिस्टम में स्टोर होता है। जैसे कि ये मैंने एक ही डायग्राम में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देने की कोशिश करी है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ये आपके मॉडिफाइड रूट्स हो जाते हैं जिसमें प्लांट्स अपना खाना रूट्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब हम हर किसी की रूट्स नहीं खा सकते हैं, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ। कुछ ही एग्जाम्पल्स होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है, जो आप खाते हो, आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम में मैंने आपको बताया अनियन, पटेटो, जिंजर, ये सब आपके स्टेम होते हैं जिसमें खाना। स्टेम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। स्टेम में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें ना ग्राउंड लेवल के नीचे भी होती है, लाइक पटेटो, अनियन, उसके ऊपर आपके लीव्स इस तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। ये देखो, ये आपका अनियन का एग्जांपल है, ये पोटैटो का एग्जांपल है, ऑलराइट। और कुछ आपके ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे होते हैं। ये बीटरूट का एग्जांपल है, कुछ इस तरीके से बीटरूट होता है, ठीक है। तो ऐसे करके स्टेम पार्ट थोड़ा सा है, बट स्टेम में बेसिकली आपको क्या समझना है, स्टेम होता क्या है। स्टेम जो आपके प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो आपके प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर प्लांट आपका पूरा ग्रो करता है, दैट इज द स्टेम। उसके नीचे रूट्स आते हैं, तो ये वही है, ठीक है। इसके नीचे आप देखो कि छोटे छोटे रूट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर स्टेम अंडरग्राउंड हो गया तो रूट्स गायब हो जाएंगे, नहीं, सब कुछ वही होता है, सब कुछ अपनी जगह पे है, बस थोड़ा सा वो मॉडिफाई हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस आ जाते हैं।
जो हम बेसिकली पढ़ते हैं कि हाँ एक स्टेम होता है, देन रूट्स होते हैं, देन उसके ऊपर ब्रांचेस होती हैं, ये पार्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ, आपको पता भी होगा, टमेटो, पम्पकिन, लेडी फिंगर, ये सब आपके फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, हम इन्हें भले ही वेजिटेबल्स बोलते हैं बिकॉज हम इनको रॉ नहीं खा सकते, हम इनको घर में लाके थोड़ा उसमें स्पाइसेस ऐड करके, इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसके बाद हम उसको खाते हैं, राइट। बट दीज आर फ्रूट्स इन टर्म ऑफ साइंस, दीज आर फ्रूट्स। कैसे, देखो एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि फ्रूट्स जो हैं ये आपके फ्लावर्स से आते हैं। जब एक फ्लावर ग्रो करता है, ठीक है, जब एक फ्लावर ग्रो करता है, जब उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तब वो लोग जो फ्रूट्स जो फ्लावर्स हैं वो एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है। इतना आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? ये आप थोड़ा सा आगे अब नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा उस चीज़ से रिलेट करा रही हूँ कि फ्लावर्स फ्रूट्स में बनते हैं। ठीक है, अब फ्लावर जो फ्रूट में बन रहा है ना, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, उन सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रूट की कवरिंग आती है। ओके, तो ये जो फ्रूट की कवरिंग आती है ये आपके टमेटोज़ में भी है, पम्पकिन में भी है, एप्पल में भी है, ये सब आपके इसमें आते हैं, फ्रूट्स में। अब बच्चे बोलते हैं बनाना में तो सीड्स नहीं होते, देखे हैं किसी ने? बनाना एक्चुअली आपका फ्लावर से आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं। जो चीज़ आपका फ्लावर से आ रही है दैट इज टर्म्ड एज फ्रूट्स। ठीक है, जो भी चीज़ कवरिंग के अंदर है उसको हम सीड्स बोल देते हैं। अब वेजिटेबल्स किसे बोलते हैं ये तो मैंने बता दिया, बट वेजिटेबल्स क्या होते हैं? बहुत से वेजिटेबल्स में सीड्स होते ही होते हैं। ठीक है, ब्रिंजल हो गया, ये सब चीज़ें हैं तो जिसमें सीड्स होते हैं। वेजिटेबल्स बेसिकली वो हैं जो फ्रूट के अलावा बाकी सब पार्ट से आता है। दीज आर टर्म्ड एज वेजिटेबल्स। ठीक है, क्लियर? ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं फिर इसको क्या बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, जो चीज़ फ्लावर्स से आ रही है दैट इज़ फ्रूट। ओके, एंड जो बाकी पार्ट से आ रही है उसको हम बोल देते हैं वेजिटेबल्स। होपफुली आपको क्लियर होगा। मैंने सबके एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, दोनों मैंने आपको बीच में बता भी दिए हैं। ओके, सो ये हमारे फूड्स और प्लांट और उसके पार्ट्स थे जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एंड हर एक प्लांट ईटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ मशरूम्स होते हैं जो आपके पॉइजनस होते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू। ऑलराइट, सो इसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, फूड, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स भी मैंने बता दिया। प्लांट एंड इट्स सोर्सेज की हम प्लांट्स के बारे में पढ़ा, उनके हमने पार्ट्स पढ़े, उनका हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एनिमल्स की तरफ। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स जो है, एनिमल्स एंड इट्स सोर्सेज, जो हमें फूड मिलता है वो होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है? चीज़, पनीर, दही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और भी कुछ मिलता है, हनी। ठीक है, अभी मैं फूड की बात कर रही हूँ तो हम उसी के बेसिस पे चलेंगे कि मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं एंड हनी है, ये सब हम लोग उनसे लेते हैं। एंड मीट हो गया, ये भी आपका एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एनिमल से लेते हैं। एनिमल से हमने पढ़ लिया, प्लांट से हमने पढ़ लिया। अब एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी, प्रे एंड प्रेडेटर। ठीक है, ये एक टर्म है जो आप बच्चों को पता होना चाहिए इन बिटवीन द चैप्टर। प्रे एंड प्रेडेटर आपको शायद पता भी होगा बहुत बच्चों को कि प्रे होता है फॉर एग्जांपल डियर एंड प्रेडेटर होता है फॉर एग्जांपल लायन। प्रे इज जिसका शिकार हो रहा होता है एंड प्रेडेटर जो उसको खाता है आगे। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, बहुत नॉर्मल टर्म्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे। साइंस में डायरेक्टली वहाँ पे लिखा होगा प्रे एंड प्रेडेटर, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, तो वो आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं आपको ये वर्ड्स बता रही हूँ। ठीक है, सो इसके बाद हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड चेन। फूड चेन की बात करेंगे।